हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा जोशी फ्रॉम SKG ABM सुजानगढ़। आज का अपना टॉपिक है 10th क्लास की पोएम रिस्क। अब तक हमने इस पोएम के 2 स्टेंजा कंप्लीट किए हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी हो चुकी है। आज हम पहले पढ़ेंगे इसका 3rd स्टेंजा, फिर बाद में करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अब तक की पोएम में हमने क्या पढ़ लिया है। ये जो पोएम है रिस्क मतलब होता है इसका जोखिम या फिर खतरा, कंपोज्ड बाय जेनेट रेंट। तो ये एक मोटिवेशनल पोएम है आपकी। रिस्क जो पोएम है इसके अंदर हमको जेनेट रेंट ने ये बताया है कि जितना भी जो ये ह्यूमन एक्टिविटी है उसमें कहीं ना कहीं रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता है। बोलना, हंसना, चलना, किसी की हेल्प करना, यहाँ तक कि आप किसी के समक्ष अपने विचारों को भी प्रस्तुत कर देते हो, अपने ओपिनियंस बताते हो, तो वहाँ पर भी रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता है। कोई भी नया काम आप स्टार्ट कर लो वहाँ पर भी रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, हमको किसी काम में सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें भी अपन को रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। तो ये जो पोएम है इसके थ्रू आउट जेनेट रेंट हमको ये बताते हैं कि हमको रिस्क जो है उसको कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको क्या करना चाहिए, रिस्क जब भी आए लाइफ में हमको उनका डटकर सामना करना चाहिए। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जब हम रिस्क को हैंडल करेंगे तब हमें एक करेज जागेगा। जब हमारा इंटरनल करेज जागेगा तो हम किसी भी बड़ी मुसीबत को झेल पाने में, आसानी से उसको निकल पाने में एबल रहेंगे। ये इस पोएम के अंदर बताया गया है। हमको जो भी हो हमको रिस्क का मतलब कि चुनाव करना ही है लाइफ के अंदर। जब तक हम रिस्क का चुनाव नहीं करेंगे अपनी लाइफ के अंदर तब तक हम अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। यानी कि खतरों से ही तो आदमी कुछ नया सीखता है, ये इस पोएम के अंदर बताया गया है। अब आज पहले हम देख लेते हैं ये 3rd स्टेंजा। इसका पहले मैं आपको हिंदी अर्थ बता देती हूँ, फिर हम देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। तो पहले रीड कर लेते हैं एक बार। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लिव इज टू रिस्क dying, to hope is to risk despair, to try is to risk failure। अब ये जो पोएम है इसके अंदर यहाँ पर ये बहुत इजी सा स्टेंजा है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, थोड़ा फिलोसॉफिकल नॉलेज इसके अंदर ज़्यादा है इस स्टेंजा के अंदर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव इन रिटर्न। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ह्यूमन एक्टिविटी जितनी भी होती है डेली की लाइफ में उसमें कहीं ना कहीं रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब आगे का जो ये स्टेंज है इसके अंदर भी क्या है कि लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव इन रिटर्न। मान लीजिए कि आप किसी को लव करते हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो कैसे कि आप किसी को लव करते हो, बदले में आपको पुनः लव मिले या ना मिले इसकी कोई श्योरिटी नहीं रहती है। तो एक तरीके से लव करना भी क्या हो गया, रिस्की काम हो गया। तो यहाँ पर यही बताया गया है टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव इन रिटर्न। तो ये हमको लव रिटर्न में मिले या नहीं मिले, इक्वल गिवन टेकन हो या ना हो, उस रिलेशनशिप में इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ये इस लाइन के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। लिव का मतलब होता है रहना या जीना, एक ही बात है। डाइंग यानी कि मरना। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में भी कहीं ना कहीं मरने का खतरा है। हमारे क्या है कि हमारे डेज काउंट रहते हैं, हमको ये लिखा हुआ रहता है कि इस इंसान की कितनी जीवन होगा, कितना इसका मृत्यु का क्षण होगा। तो पल पल ये व्यक्ति को, ये जो मानव है उसको भय बना रहता है कि हम जी रहे हैं तो अगले क्षण में मर जाऊं, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एक ये सोच के जीता है कि अगले पल में कहीं मर ना जाऊं। तो एक तरीके से जीना भी क्या हो गया, रिस्की काम हो गया। उसको पल पल ये भय बना रहता है कि मैं कब मर जाऊं। तो टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में भी मरने का खतरा बना रहता है लगातार। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। होप यानी कि होती है आशा, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा करने में भी निराशावादी होने का खतरा बना रहता है। कैसे कि आप कोई भी चीज की आप आशा करते हो, बराबर की मात्रा में आप उसको आउटवर्ड देते तो ये दिखाते हो कि हमको आशा है कि ये काम हमारा हो जाएगा, पर इंटरनली सोल जो है आपकी ये कहती है कि कहीं आप निराशावादी बने रहते हो, कहीं इस काम में मुझको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सोच कर आप पल पर मरते रहते हो। तो ये क्या है कि आप आशा तो करते हो लेकिन बराबर की मात्रा में आपकी निराशा साथ में चलती है। चाहे आप उसको नकार लो
लेकिन आपकी इंटरनल सोल आपको यही करेगी कि कहीं मुझको इस काम में मतलब सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो पल पल क्या है कि आशा में भी आपकी निराशावादी होने का खतरा बना रहता है। तो ये जब होता है मनुष्य की लाइफ में तो क्या होता है कि निराशावादी वो पहले हो जाता है। अब निराशावादी पहले होगा तो वो क्या करेगा कि वो कोई भी नई चीज को टैकल नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पर बताया कि आशा में भी निराशावादी होने का खतरा पल पल लगातार बना रहता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। ट्राई का मतलब हो गया कोशिश करना, फेलियर यानी कि असफल होना या फिर असफलता, एक ही बात है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। यहां पर यह बताया गया है कि आप कोई भी नया काम स्टार्ट करोगे, कोई भी चीज की आप कोशिश करोगे नए काम की, किसी भी फील्ड में ले लो, चाहे एजुकेशन के फील्ड में ले लो, चाहे बिजनेस के फील्ड में ले लो, चाहे आप कोई और फील्ड में ले लो, क्रिएटिव फील्ड के अंदर ले लो, तो उसमें आप कोई ना कोई अगर कोशिश करोगे तो उसमें अभी आपको लगातार असफलता मिलने का भय बना रहता है। मान लीजिए आपने कि कोई नया काम स्टार्ट कर लिया है, तो पहले आपको ये माइंड में ये बात पहले आएगी कि ये काम मेरा सक्सेस होगा कि नहीं, मुझे कहीं इसमें मैं असफल नहीं हो जाऊं। एक स्टूडेंट होता है, उसका ये टारगेट रहता है कि मुझको कहीं ना कहीं इस साल मेरिट के अंदर आना है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पूरा 100% देता है, लेकिन उसका कॉम्पिटिटर है वो उससे ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो पल पल उसको ये भय बना रहता है कि मैं अपनी एजुकेशन के अंदर पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उस सामने वाले बंदे से डिफीट ना हो जाऊं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि उसको उसकी कोशिश के अंदर भी कहीं ना कहीं उसकी असफलता का भय उसको लगातार बना रहता है। ये सब चीजें जब मनुष्य की लाइफ के अंदर आती है, पल पल उसको ये कहीं ना कहीं ये रहता है, 24 घंटे उसके दिमाग में ये सब चीजें जब चलती है, तो वो क्या होता है कि मनुष्य एक तरीके से नेगेटिव माइंड हो जाता है उसका। वो क्या होता है कि इन सब चीजों के मतलब कि नेगेटिव रिजल्ट्स के कारण वो क्या करता है, वो कोशिश ही नहीं करता है। कोशिश नहीं करता है तो उसका करेज जागेगा ही नहीं। हम क्या करते हैं, हमको रिस्क का मतलब कि हैंडल करना चाहिए। बार बार ये बात जेनेट रेंड ने इसके अंदर बताई है। वो क्यों? क्योंकि हम जब तक जोखिम को नहीं उठाएंगे तब तक हमको लाइफ की असली वैल्यू समझ में नहीं आएगी। आप भले ही कोई काम करते हो, उसके अंदर आपने वो काम स्टार्ट कर लिया है, आप ये मत सोचो कि हमको उसके अंदर ना असफलता मिलेगी। आप उस काम को हैंडल कीजिए, अगर असफलता मिली तो आपको उससे कोई नया लेसन मिलेगा। आप अपने जो प्लान्स है उसको चेंज करोगे, नई तरीके से इंप्लीमेंट करोगे तो 100% आपको उसमें सफलता मिलेगी। ये इस पोएम का ऑल इन ऑल पूरा सार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा था, एक बार सार देख लीजिए। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव इन रिटर्न। लव करने में भी रिस्क है, क्योंकि हमको वापस रिटर्न में लव मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। जीने में भी पल पल मरने का खतरा बना रहता है, तो ये भी रिस्की काम हो गया। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। आशा में भी निराशावादी बने रहने का खतरा बना रहता है पल पल। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। कोशिश करने में भी लगातार असफलता मिलने का भय बना रहता है। ये हो गया आपका इस स्टेंजा का हिंदी अर्थ। अब हम देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। अब है इसकी एक्सप्लेनेशन, थर्ड स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन। तो रेफरेंस आपको पता ही है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रेंड। कॉन्टेक्स्ट यानी कि थीम ऑफ दिस स्टेंजा। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है कि द पोइट सेज दैट ए रिस्क इज इन्वॉल्व इन एवरी एक्ट बट वी मस्ट टेक रिस्क इन लाइफ। पोइट क्या कहते हैं कि रिस्क है वो जितने भी जब आप काम करते हो, जो भी काम करते हो, वहां पर कहीं ना कहीं वो सम्मिलित रहती है। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल रहती है। बट वी मस्ट टेक रिस्क इन लाइफ, लेकिन हमको अपनी लाइफ में रिस्क लेनी चाहिए। ये तो हो गया इसका कॉन्टेक्स्ट, छोटा सा ही है। एक्सप्लेनेशन थोड़ी डिफरेंट है, देख लो। एक्सप्लेनेशन के अंदर पहले मैं रीड करती हूँ। द पोइट सेज दैट टू लव समवन involves the risk of not being loved in return। ये तो इजी लाइन है एकदम। इसमें क्या दे रखा है, पोइट ने क्या कहा है कि पोइट कहते हैं कि किसी को लव करना, उसमें भी रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसमें भी कहीं ना कहीं रिस्क शामिल रहती है। वो कैसे कि आपको दोबारा रिटर्न में लव मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है कि आपको कहीं ना कहीं लव करने में भी रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता है। यू बियर द रिस्क ऑफ डाइंग एज लॉन्ग एज यू लिव। ये यहां पर कवि क्या कर रहे हैं कि यू बियर द रिस्क ऑफ डाइंग एज लॉन्ग एज यू लिव, यानी कि कवि कह रहे हैं कि जब तक कि आप अपनी लाइफ में जीते हो तब तक आप क्या करते हो कि आप मरने का जो आपका रिस्क है वो आप सहन करते रहते हो। जितनी भी ज्यादा आपकी लाइफ रहती है, आपको पल पल ये भय बना रहता है, रिस्क बना रहता है कि कब मेरी मृत्यु हो जाए। तो क्या है, आप पल पल मरने के भय से जीते हो जब तक कि आप जीते हो अपनी लाइफ में। As death is uncertain and unpredicted,
क्यों? क्योंकि जो डेथ है, मृत्यु है, वो क्या है? अनिश्चित है और जिसकी की कोई भविष्य भी निर्धारित नहीं है। अनप्रिडिक्टेड का मतलब होता है कि भविष्य निर्धारित नहीं होना। प्रिडिक्टेड का मतलब होता है किसी का भविष्य निर्धारित कर देते हैं। अनप्रिडिक्टेड का मतलब होता है भविष्य निर्धारित नहीं रहता है। और अनसर्टेन का मतलब हो गया अनिश्चित। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा आप जीते हो तब तक आप पल पल ये मरने का जो रिस्क है उसको आप सहन करते हो, क्योंकि आपकी जो डेथ है वो अनसर्टेन है और अनप्रिडिक्टेड है। इसलिए नेक्स्ट लाइन है, योर होप हैज़ एन इक्वल पोर्शन ऑफ डिस्पेयर। यानी कि क्या कहा है यहाँ पर कि आपका जो होप, आपकी जो आशा है, उसमें आप बराबर की मात्रा में निराशावादी होकर जीते हो। पोर्शन का मतलब हो गया भाग। देख लेते हैं एक बार इस लाइन को दोबारा से। योर होप हैज एन इक्वल पोर्शन ऑफ डिस्पेयर, यानी कि आपकी आशा में बराबर की समान मात्रा में आपकी निराशावादी का भाग बना रहता है। जितनी आप आशावादी होगी उतनी आप बराबर की मात्रा में निराशावादी भी बने रहोगे। आप इस बात को नहीं नकार सकते हो। यू कॉन्स्टेंटली लिव अंडर द फियर ऑफ डिस्पेयर वाइल होपिंग फॉर समथिंग गुड। यहां पर क्या कहा गया है कि कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार या स्थिर, एक ही बात होती है। स्थिर या लगातार एक ही बात होती है। डिस्पेयर का मतलब आपको मैंने बताया था कि निराशा होती है। तो यहां पर क्या दे रखा है, यू कॉन्स्टेंटली लिव अंडर द फियर ऑफ डिस्पेयर वाइल का मतलब होता है जबकि, वाइल होपिंग फॉर समथिंग गुड। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, जेनेट ट्रेंड ये कह रहे हैं कि आप जब कभी भी अच्छे किसी चीज की आशा करते हो, जबकि आप किसी अच्छी चीज की आशा करते हो तो आप लगातार निराशावादी होने के भय में जीते हो। क्या कह रहे हैं कवि, दोबारा से सुन लो कि आप जब भी किसी अच्छे कार्य की आशा करते हो तो पल पल लगातार आप क्या है कि उस कार्य में निराशावादी होने के भय में जीते हो। नेक्स्ट लाइन है, एवरी अटेम्प्ट कैन बी ए ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ फेलियर। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होगी निराशा। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हर एक बड़ा प्रयास जो है वो आपकी निराशावादी का मतलब असफलता का हिस्सा होती है। कीपिंग सच रिस्क इन माइंड मेनी ए टाइम वन डज नॉट ट्राई थिंग्स बिकॉज ही फियर्स फेलियर। कीपिंग सच रिस्क इन माइंड, यानी कि ये तरह की जो छोटी मोटी जो रिस्क है ये अपने माइंड में जब रहती है, माइंड किसका, ह्यूमन का। तो यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि ऐसी छोटी छोटी बातें, ऐसी छोटी छोटी रिस्क अगर व्यक्ति के लाइफ में रहती है, माइंड में रहती है, तो वो क्या करता है कि वन डज नॉट को मतलब एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर अपन ने प्रयोग लिया है। तो वन डज नॉट ट्राई थिंग्स, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बिकॉज ही फियर्स फेलियर। ऐसी बातें अगर माइंड में रहती है तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रयास को करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वो असफल होने के भय में जीता है। तो यहाँ पर भी असफलता का भय है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डेंजर्स एंड फेलियर वी कांट अवॉइड टेकिंग रिस्क इन लाइफ। इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डेंजर्स का मतलब हो गए खतरे, फेलियर यानी कि असफलता, ठीक है। ऑल दीज डेंजर्स एंड फेलियर वी कांट अवॉइड टेकिंग रिस्क इन लाइफ। इन सब खतरों के लेकिन इन सब खतरों के और असफलता के बावजूद हमको कभी भी रिस्क को अवॉइड नहीं करना चाहिए। हमको कभी भी अपनी लाइफ में रिस्क को अवॉइड नहीं करना चाहिए, दरकिनार नहीं करना चाहिए। बिकॉज लाइफ कांट बी रिस्क फ्री। क्यों? क्योंकि जीवन जो है वो कभी भी रिस्क फ्री नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा तो कोई बंदा शायद ही होगा कि जिसकी की लाइफ में कभी रिस्क आई ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि बिकॉज जो ये लाइफ कांट बी रिस्क फ्री, क्योंकि जीवन कभी भी जोखिम मुक्त नहीं हो सकता है। रिस्क आर अपॉर्चुनिटीज दे एड एक्सपीरियंस इन अवर लाइफ। एक्सपीरियंस का मतलब हो गया अनुभव, अपॉर्चुनिटीज का मतलब हो गया अवसर। रिस्क आर अपॉर्चुनिटीज दे एड एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ। क्योंकि रिस्क क्या है, जोखिम क्या है, ये अवसर है, एक तरीके से ही इनडायरेक्ट वे में अपनी लाइफ में अवसर बनकर आते हैं।
वे क्या होते हैं, रिस्क क्या होते हैं, हमारी लाइफ के अंदर अनुभव को ऐड करते हैं। जितना ज़्यादा व्यक्ति अनुभवी होगा उतना ज़्यादा ही वो सक्सेसफुल होगा। इसलिए क्या है कि लाइफ में रिस्क का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। नहीं होगा तो व्यक्ति कुछ सीखेगा ही नहीं अपनी लाइफ में। कहाँ से उसमें करेज आएगा, कहाँ से उसमें ये साहस आएगा कि दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी बात को प्रस्तुत कर सकती। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है रिस्क आर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट द अपॉर्चुनिटीज। ये आपने अपनी जो ये माई गुड राइट हैंड वाली जो पोएम थी उसमें भी ये बात सेम बात आई थी, और इसमें भी ये सेम बात रिपीट हो रही है इस पोएम के अंदर भी, कि रिस्क आर अपॉर्चुनिटीज दे एड एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ। रिस्क जो है वो अवसर है और हमारी लाइफ में वो अनुभव को ऐड करते हैं। दे में मेक अस सैडर बट वाइजर, भले भी वो हमको क्या है, भले ही जो रिस्क है वो हमको दुखी कर देते हैं एक टाइम पर, लेकिन क्या है कि वो समय के साथ हमको बुद्धिमान भी बना देती है। वाइजर का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। दे में मेक अस सैडर बट वाइजर, वो हमको दुखी तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ में वो हमको बुद्धिमान बनाकर छोड़ते हैं। ये आपका मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, फिर भी एक बार सार देख लो। तो पोइट क्या कह रहे हैं कि टू लव समवन इन्वॉल्व्स द रिस्क इन ऑफ नॉट बीइंग लव इन रिटर्न। किसी को लव करना भी क्या है, रिस्क है, क्योंकि वापस से हमको लव मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए यू बियर द रिस्क ऑफ डाइंग एज लॉन्ग एज यू लिव एज दैट इज अनसर्टेन एंड अनप्रिडिक्टेड। आप जब तक जीते हो तब तक आप पल पल मरने के भय से जीते हो, क्योंकि आपकी जो डेथ है वो अनिश्चित है और उसका कोई भविष्य भी निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है। तय डेट आपको नहीं बताकर भेजी है गॉड ने। योर होप हैज एन इक्वल पोर्शन ऑफ डेस्पियर, आपकी जो भी आशा आप करते हो उसमें बराबर की मात्रा में आपकी निराशावादी साथ में चलती है आपकी लाइफ में। यू कॉन्स्टेंटली लिव अंडर द फियर ऑफ डेस्पियर वाइल होपिंग फॉर समथिंग गुड, जब भी आप किसी अच्छी चीज की आशा करते हो तो आप लगातार क्या है कि निराशावादी होने के भय में जीते हो। एवरी अटेम्प्ट कैन बी ए ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ फेलियर, एक हमेशा बड़ा जो प्रयास आप करते हो उसमें कहीं ना कहीं आपको निराशावादी या फिर असफल होने का भय लगातार बना रहता है। कोई भी बड़ा काम हैंडल करोगे तो पहले पहले निराश तो होगी, मन में ये मतलब कि रहेगी आपके कि मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा। इसलिए ये बात यहाँ पर ऐड की गई है इस लाइन। Keeping such risk in mind, many a time one does not try things because he fears failure. ऐसी कोई छोटी मोटी बातें अगर व्यक्ति दिमाग में रखता है तो वो कभी भी कोई नई चीज को ट्राई करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वो असफल होने के भय से डरता है। In spite of all these dangers and failures, we can't avoid taking risk in life. इन सब खतरों के बावजूद, इन सब असफलताओं के बावजूद हमको रिस्क को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए हमारी लाइफ में। बिकॉज लाइफ कांट बी रिस्क फ्री, क्योंकि जीवन कभी भी रिस्क फ्री नहीं हो सकता है। रिस्क आर अपॉर्चुनिटीज दे एड एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ। रिस्क क्या है, एक तरीके की अपॉर्चुनिटीज है, वो हमारी लाइफ में नए नए एक्सपीरियंस को ऐड करती है। दे मे मेक अस सैडर बट वाइजर, वो हमको सैड भी करती है तो साथ साथ में हमको बुद्धिमान भी बनाती है। ये हो गई आपकी जो रिस्क का थर्ड स्टेज है उसकी एक्सप्लेनेशन। ध्यान से देखिएगा, थोड़ी डिफरेंट है ये इसकी एक्सप्लेनेशन। आई होप आज को आपको ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा माइंड में। ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।